सारिम कहाँ है? सारिम तो कमरे में पढ़ाई कर रहा है। वो मजीद ने इतना बोला कि बाकी बच्चों के साथ वो भी बाहर चला जाए, लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकलता वो। अरे हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं तो इंतजार कर रही थी आपकी कॉल का। अच्छा, फिर क्या फैसला किया आपने? इनकार क्यों कर रहे? वजह जान सकती हूँ मैं इसकी? पसंद नहीं आया? आप लोगों ने अपनी शक्लें देखी हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता आ गया आपकी बेटी के लिए, आप लोग तो अपनी औकात ही भूल गए। आप क्या रिजेक्ट करेंगी मेरे भाई को? मैं रिजेक्ट करती हूँ आपकी बेटी को। अरे क्या हुआ? इनकार कर दिया? कर दे, वो लड़कियों की कमी थोड़ी है मेरे भाई को। एक से एक अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी और शादी तो करवा के रहूंगी इसकी। जी है कि सब नहीं, ये फाइल तो अभी तक ऑफिस में पड़ी है। अब यही है कि कल मैं आऊंगा तो फिर ही देखूंगा ना। जी ठीक है, चलें आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा देखिए मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी? अरे वाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि मैं इस बार अच्छे मार्क्स लाऊंगी, और आपको पता है नमाज भी अपनी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स लाई है। अरे वाह। लेकिन मदिया फेल हो गई। क्या? ये फिर से फेल हो गई? अच्छा कोई बात नहीं, इधर आओ इधर आओ। फेल हो गई हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आपने बहुत मेहनत करनी है, फिर आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ओके? कामयाब होने के लिए ना पढ़ना पड़ता है, और मैडम के तो सारा दिन टीवी ड्रामे नहीं खत्म होते। अम्मी देखिए मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह माशाल्लाह मेरी बेटी। आपको पता है नमाज भी अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। हाँ, तो इसीलिए आप दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? चलो बता ही देता हूँ। वो ये है कि मैं आपके लिए एक कंप्यूटर लेके आ रहा हूँ। कंप्यूटर? कोई जरूरत नहीं है इतना महंगा तोहफा लाने की। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं, बस कह दिया सो कह दिया। बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा जी, जब मैं पैसे मांगती हूँ और वो भी घर के खर्चों के लिए, तो आप खाली जेबें निकाल कर मुझे दिखा देते हैं। अब इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे फरजाना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब मेरे पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो मैंने सोचा बच्चों की खुशी के लिए। मैं याशी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये सब कुछ बच्चों के लिए होना चाहिए। अच्छा, तो फिर सोने का पहाड़ खोद कर लें। वैसे ना कोई इतना बड़ा तीर भी नहीं मारा कि इतना बड़ा तोहफा दिया जाए। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने इन बच्चों से वादा कर लिया। अरे कंप्यूटर तो आजकल की जरूरत है, अब इनका दिल टूट जाएगा। रशीद, आप समझने की कोशिश करें। क्या जमाना अपनी चालें बदलता रहेगा तो क्या हम भी? लेकिन कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती कि इन चीजों में अपना पैसा बर्बाद किया जाए। रशीद जरा सोचे, दो बेटियां हैं हमारी, कल को इनकी शादियां करनी, इनके लिए जहेज बनाना है। अरे भाई शादियां भी हो जाएंगी, तुम इतना लंबा क्यों सोचती हो? जब वक्त आएगा तब सब कुछ हो जाएगा। अभी ये बहुत छोटी हैं। आप कुछ भी करें, लेकिन मैं। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो। जब वक्त आएगा ना तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा करता है। और वैसे भी अल्लाह कहता है कि जब बेटी पैदा होती है तो उसके बाप की मदद मैं करता हूँ, इसलिए तुम बेफिक्र हो। तो इसका मतलब है आपने अपनी ही मर्जी करनी। मैं जानती थी कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे। सारी जिंदगी आपने अपनी मर्जी चलाई है। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। फायदे की बात करो तो भी नहीं सुननी, नुकसान की करो तो भी नहीं सुननी। आओ इधर आओ। आओ बैठो, आ जाओ रमन, आ जाओ इधर आओ मेरा बेटा। ओए वाओ, क्या बात है। पूरी क्लास में सबसे अच्छा मार्क। तुम ये सारी डिटेल्स देख तो लो एक दफा। जी भाई, मैं अभी देख लेता हूँ। देखो मेरी बात सुनो यार, किसी डाउट भी नहीं आना। इन 5 सालों में हमारी कंपनी के लिए इससे बेहतरीन डील नहीं हो सकती है। रेट्स बहुत मुनासिब हैं, बहुत प्रॉफिट होगा कंपनी को यार। जी भाई, देखने से तो ये लग रहा है कि इस डील से हमें बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या उमेर? भाई मैं चाह रहा था मैं थोड़ा सा और स्टडी कर लूँ, थोड़ा सा और सोच समझ के फिर फैसला। आप प्लीज ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं आपकी काबिलियत पे शक कर रहा हूँ। इस जस्ट कि मैं
थोड़ा सा अपने तो और स्टडी करना चाह रहा था। नहीं नहीं उमर, ऐसी कोई बात नहीं। इस कंपनी में तुम्हारी राय की भी उतनी अहमियत है जितनी कि मेरी। कोर्स तुम बेहतर सोच सकते हो, अच्छा ही सोचोगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम ये डिटेल्स देख लो सुकून से और फिर फैसला कर। थैंक यू भाई। मेरे वजह से मामा पापा की लड़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है रमल, वैसे ही अम्मी तो हर वक्त बाबा से लड़ती रहती हैं। अब क्या करें? तुम फिक्र मत करो, बाबा सब संभाल लेंगे और देखना वो कंप्यूटर जरूर लाएंगे। अब बाबा कंप्यूटर नहीं लाएंगे, मम्मा ने मना कर दिया। मदीहा, ये क्या बदतमीजी है? तुम चुप करो, बड़ी आई अम्मी की चमची। मेरी फीलिंग में बहुत खुश हो रही थी ना। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मदीहा, बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, तुम दोनों यहीं पड़ी रहो। मैं जानती हूँ कि तुम इस कमरे में किसकी यादें ताज़ा करने आती। चाहिए ऐसे ही बस रमल का कमरा ठीक करने आई थी मैं। कुछ लोग ऐसे लम्हों में बिछड़ जाते हैं कि बस उन लम्हों की यादें ही रह जाती हैं। रमल की सारी चीजें तुमने आज तक वैसे ही रखी। ऐसा लगता है हर जगह से उसके हंसने की, कहकहों की आवाजें आ रही हैं। अरे अम्मी, कहाँ है मेरी रमल? काश कोई ऐसा होता जो हमें हमारी रमल की खबर दे सकता। तो बस अल्लाह से ही आसरा है। मुद्दतें गुजर गई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारी रमल एक ना एक दिन हमारे पास वापस आ जाएगी।
ए छुटकी, नींद पूरी हुई तुम्हारी? जाओ किचन में बर्तन रखे हैं, धो दो जाकर। जब देखो या तो सोई रहती हो या खेल में लगी रहती हो। जाओ शाबाश।